and happy that I can finally say she, because we have had so many of male speakers coming in. So she is a Vastu numerology and aura consultant, specializes in unseen energy. She's been practicing for over last 20 years, a clairvoyant. She can see chakras and past life karma. She's going to speak to you on what painting and photos speaks. Are you ready for it? Then, with a thunderous applause, please welcome Miss Payal Tiwari for our next session on what painting and photo speaks. Ladies and gentlemen, welcome Miss Payal Tiwari. She'll not come. Unlike, she's very clear. She told me, only if I hear good amount of claps, then I will come on the stage. नमस्कार दोस्तों, क्या बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़बरदस्त एनर्जी थी, तालियां बज रही थी. एक बार फिर से हो जाए, लेकिन किसके लिए? नॉट फॉर मी, फॉर योरसेल्फ. कम ऑन. So first of all, I would like to thanks Mr. B. Kumar and Mr. Ashok Sachdev कि उन्होंने मुझे लास्ट टाइम भी ये अपॉर्चुनिटी दी थी आप लोगों के साथ में रूबरू होने की. इस बार भी दिया है, तो थैंक यू सो मच. ये इतना अच्छा काम करते हैं. ऑल्टरनेटिव जो है मेडिसिन्स या अपने हीलिंग के लिए, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मुझे ऐसा लगता है. मैं बहुत यंग थी तब से इस फील्ड में हूँ, और किसी ने कहा अभी भी है. वाह, ये बढ़िया कॉम्प्लीमेंट है. आज का दिन मेरा बहुत अच्छा हो गया. तो सबसे पहले आप लोग ये बताइए, कितने सारे लोग मॉर्निंग में उठ के पावरफुल मैनिफेस्टेशन और विजुअलाइजेशन करते हैं? कौन कौन है? उप्स. सो अभी मैं 1 मिनट में आप लोगों से कुछ बढ़िया सा, हाँ वहाँ पे 1-2 जना ने हाथ उठाया, दैट इज़ सुपर्ब. मैं अभी 2 सेकंड के लिए करवाऊँगी, बिकॉज आज जो भी मैं हूँ, जितनी भी सक्सेसफुल हूँ, क्योंकि आई वॉज फ्रॉम वेरी मिडिल क्लास फैमिली, और आज जो भी अचीव किया है, पहले से ऐसे सोचा था कि मिडिल क्लास में, लो क्लास में पैदा तो हुई हूँ, लेकिन मरना नहीं है भाई, मरना तो रिच ही है. ठीक है कि नहीं? यस. सो गाइज, मेरे साथ में आप रिपीट करेंगे और मुझे आवाज़ आनी चाहिए. आई एम द बेस्ट. आई एम द मोस्ट पावरफुल पर्सन. आई एम यूनिक. आई एम वेरी सुपर रिच. आई एम रिच. आई एम रिच. सी, सबके चेहरे पे एक खूबसूरती सी आ गई, एक निखार सी, एक स्माइल सी आ गई ये सुनते ही कि आई एम रिच. मैं जहाँ भी जाती हूँ, अब जो भी लोग मुझे जानते हैं वो मुझे नमस्ते नहीं बोलते हैं, वो लोग मुझे यही बोलते हैं, या हेलो गुड मॉर्निंग नहीं बोलते हैं, सब यही बोलते हैं, आई एम रिच. मेरे घर पे अगर कोई पार्टी रखी है, कोई फंक्शन रखा है, तो भी इसी तरीके से लोग बोलते हैं आई एम रिच. सो दोस्तों, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट अनसीन एनर्जीज, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वास्तु, ये वास्तु न्यूमरोलॉजी ये है क्या? ये आँखों से तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है. सर ने भी इतना कुछ बताया. हम जो भी अकल्ट साइंस के बारे में बात करते हैं, कुछ भी आँखों से नहीं दिखाई दे रहा है, बट जैसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, उसी तरह से ये सारी चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं. सब अग्री करेंगे? तो देखिए, ये सब्जेक्ट इतना वास्ट है कि अगर 3 घंटे भी मैं बात करूं तो हम बात कर सकते हैं, राइट? लेकिन आज मैं आप लोगों को स्पेसिफिक एक ही टॉपिक पे बात करने वाली हूं, वो है पेंटिंग एंड फोटोज़. जब हम वास्तु की बात करते हैं घरों में, तो आई एम श्योर आप सभी को पता होगा, जिस तरह से भगवान ने हमको एंट्री और एग्जिट पॉइंट दिया है, वैसे ही घर में भी एक एंट्री और एग्जिट पॉइंट होता है एनर्जी का. उसको किस तरह से बैलेंस किया जाए, किस तरह से एनर्जाइज किया जाए कि वो आपको मैक्सिमम बेनिफिट दे. मैं 3-4 साल पहले, लगभग 4 साल पहले मलाड में एक घर में गई थी. वो जेंटलमैन मुझे पहचानते थे. उन्होंने बोला, मैम आइए, मैं काफ़ी वास्तु वालों को बुला चुका हूँ, बट मेरे घर में कोई चीज़ की कमी या कोई चीज़ की तकलीफ़ नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा फील होता है कि कुछ नेगेटिव है. मैं कोई भी रैबिट लेके आया था, मैंने ये पैरेट लाया था, ये सब मर जाते हैं विद इन अ वीक. सो मैंने बोला ये कुछ अलग तरह की समस्या मुझे वास्तु में दिखाई नहीं. तो जनरली लोग क्या बोलते हैं
कि यार वाइफ झगड़ा बहुत करती है, या तो औरतें बोलती हैं हस्बैंड मेरी बात नहीं सुनता है। ये सब हमें ज़्यादा सुनाई देता है वास्तु में, बट ये कुछ अलग प्रॉब्लम थी। सो मैंने उनका पूरा घर एनालाइज किया, उनको जो भी करेक्शन है, जो भी एनर्जी रिलेटेड है वो डिस्कस किए। उनकी जो एनर्जी है, उनकी ग्राफोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, इनफैक्ट उनके पास्ट लाइफ में क्या इशू है, कुछ मैनी टाइम्स हमको जो भी प्रॉब्लम होती रहती है बार बार, वो हमारे पास्ट कर्मों से भी रिलेटेड है। बहुत बार आप देखते होंगे कि हमारे साथ में ऐसी चीज़ें होती हैं जो अनएक्सपेक्टेड हैं, बिकॉज वो हमारे पास्ट जन्मों से कनेक्टेड हैं। वो भी मैं देख के उसके बहुत अच्छे से सोल्यूशन बताती हूँ जो आपको ही करना है। मेरा एक मानना है, अगर आपको बुखार है तो दवाई भी आपको ही खानी है। अगर आपके पास्ट लाइफ में अगर कुछ इशू है तो मैं कोई भी पूजा पाठ तंत्र मंत्र से आपको सॉल्व नहीं हो सकती वो प्रॉब्लम। आपको खुद को अपने लिए कुछ ऐसी चीज़ें करनी है जो हम बताते हैं, उससे आप बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम सॉल्व। शादियां नहीं हो रही हैं, बच्चे नहीं हैं, डिवोर्स, 2 शादी हो गई फिर भी डिवोर्स हो रहा है, लाइफ पार्टनर नहीं अच्छे मिल रहे हैं, बिजनेस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने उनको सब बता दी। ही इज़ हैप्पी कि मैडम ये सब ठीक है बताइए, लेकिन मेरे घर में ये क्यों हो रहा है, तुलसी के पेड़ नहीं रह रहे हैं, या मैं कोई भी एनिमल लेके आता हूँ तो ऐसा हो रहा है। फ्रेंड्स, मैंने उनका घर देखा, फिर मैंने एक दीवार पे एक फ़ोटो देखी। एनी गेसेस किस चीज़ की फ़ोटो होगी? यहाँ पे सब अभी शॉक में आने वाले हैं। किसकी? भागते हुए घोड़े। एनी मोर गेसेस? सॉरी, टाइगर। क्या बात है, टाइगर ही रैबिट को खा रहा है। यू विल नॉट बिलीव गाइज, वो जो पेंटिंग थी, वो फोटो थी, वो थी जो हमारे महाराष्ट्र के, हम सब उनको बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। हम 11 दिन उनके बारे में इतनी बातें करते हैं, और कोई भी शुरुआत, कोई भी काम उससे उनके बिना होता ही नहीं है। वो है गणपति बप्पा। यस, तो गणेश जी की फोटो थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये गणेश जी की अगर फोटो थी तो ये नेगेटिव एनर्जी कैसे दे रही है? उसके 2 रीज़न थे। फर्स्ट, वो पेंटिंग जिसने बनाई उसने किस एनर्जी में बनाई वो किसी को भी पता चलना बहुत मुश्किल है, बट पायल तिवारी इज़ एक्सपर्ट। मैं फ़ोटो देखती हूँ और मुझे तुरंत पता चल जाता है कि ये फ़ोटो किस एनर्जी में बनी हुई है, वो आदमी का माइंडसेट क्या था, उसकी जो वाइब्रेशन थी वो किस जगह पे उसने वो एनर्जी क्रिएट की है उससे, और दूसरी जगह वो किस डायरेक्शन में प्लेस है। जैसे सिद्धि विनायक मंदिर की भी हम सबको पता है, वो सूर्ण की भी मान्यता है। अगर आप उनकी भी फ़ोटो गलत दिशा में लगाते हैं तो आपको बहुत सारी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज स्टार्ट हो जाती हैं। बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस है। कितने लोगों का एक्सपीरियंस है? गुड, सी बहुत अच्छा है ये नंबर, इतने लोगों के बीच में जो जानते हैं कि पेंटिंग्स और फोटोज़ गलत डायरेक्शन में लगाने से बहुत ज़्यादा हमको हेल्थ इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। और मैं बिल्कुल नहीं डरी। मैंने उनको बताया आप ये फ़ोटो आप निकाल दो और इसे आप विसर्जित कर दो या किसी भी आप पेड़ के नीचे रख दो। गाइस, आप बिलीव नहीं करेंगे, उनका मुझे फ़ोन आता है 20-25 दिन बाद, क्योंकि मैंने उनको कहा था फिर से आप एक पैरेट ले आओ, और वो आज तक बहुत ही अच्छे से उनका वो पैरेट है। तो ये एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी हो गई सिर्फ एक पेंटिंग वहाँ से हटा देने से। और आप लोगों से भी एक विनम्र निवेदन है, एक रिक्वेस्ट है, चारों दिशाओं में देवी देवताओं की फ़ोटो मत लगाइए, बिकॉज़ भगवान के अंदर से उनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा आती है कि वो हम हैंडल ही नहीं कर सकते। हमारी बॉडी, हमारे चक्रास, हमारा ऑरा इसके लिए डेवलप ही नहीं है, बना ही नहीं है कि हम उनकी एनर्जी पूरी अच्छी तरह से हम सह सकें। तो इसलिए उनका एक स्थान बनाइए, सिर्फ वहीं पे उनकी पूजा पाठ भक्ति जो करनी है करिए। अब मैं ले चलूँगी अगर पेंटिंग की, तो मैंने आपको ये बात बता दी, और भी बहुत सारे यूट्यूब इज़ फुल ऑफ दिस, माई चैनल इज़ ऑल्सो देयर, नेम ऑफ पायल तिवारी, कि आपको जंगली जानवरों की, एनिमल्स की आप फ़ोटो ना लगाएं, आप सिंगल लेडीज़ हो खाली या सिंगल मेल हो इनकी फ़ोटो नहीं लगाएं। अक्सर ऐसा देखा गया जिस घरों में शादियां भी नहीं होती ना, वहाँ पे खाली फीमेल्स की फ़ोटो लगी हुई है। इससे भी बहुत सारी रुकावटें आती हैं आपके लाइफ में। बट अब आपको सभी को पता है, यहाँ पे काफ़ी ज्ञानी लोग बैठे हैं,
अब हमारे जो पूर्वज हैं उनकी भी हमें फ़ोटो लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है ना? हमें ऐसा लगता है कि उनकी ब्लेसिंग्स हमको मिलती रहनी चाहिए, उनका आशीर्वाद हमारे सिर पे रहना चाहिए। तो जो एंसेस्टर्स हैं उनकी फ़ोटो आप देवी देवता के साथ में मत रख दीजिए। आप देखिए, वी हैव टू अंडरस्टैंड द साइंस। हमारे लिए वो फ़ोटो है, लेकिन जो उनकी आत्मा है तो वो ऑलरेडी दूसरी बॉडी में चली गई है, राइट? है ना? अब जो वो सिर्फ है, वो सिर्फ बॉडी की वो भी पिक्चर है। बॉडी तो आपने जला दी, ठीक है ना, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, उसको पंच तत्वों में मिक्स कर दिया। तो बार बार जब हम उनको बुलाते हैं, उनको प्रे करते हैं, तो होता क्या है, वहाँ पे उनकी सोल भी डिस्टर्ब हो रही है। तो सबसे पहले देवी देवताओं के साथ में ना रखें अपने एंसेस्टर्स की फ़ोटो। आप उनको साउथ वेस्ट के वॉल पे, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे लगाना ही है, कंपलसरी है, बहुत सारे लोगों को चाहिए होता है, तो आप उसको साउथ वेस्ट वॉल पे लगाएं। और वहाँ पे उनकी, अब जब उनकी पुण्यतिथि है, उनका समय है, तो उनकी हवन पूजा अर्चना जो करना है, देखिए हमारे हिंदू शास्त्रों में तो पूरा एक महीना उनके लिए डेडिकेटेड है ना, जिसे हम पितृपक्ष कहते हैं। तो उस समय आप उनका फ़ोटो निकालिए, उनका जो भी आपको ध्यान करना है वो सब आप कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगी आपकी खुद के लिए, 2-3 टिप्स दूंगी पेंटिंग और फोटोज से। मुझे बहुत सारे लोग ऑफिसेज में स्पेशली बोलते हैं या घर पे भी। चलो एक स्टोरी देती हूँ। एक मेरे क्लाइंट हैं, उनका नाम है मिस्टर विवेक दमानी। ही इज़ माई बेस्ट क्लाइंट एंड यू विल नॉट बिलीव, ही इज़ इनटू बिजनेस। He is a financial advisor. Since many years he is doing this, and he told me, Payal, I am giving financial advisor, लेकिन मेरा खुद का ही फाइनेंस कभी-कभी हिल जाता है। तो मैंने बोला ओके सर। तो मैं उनके रेंटेड हाउस में गई थी। वो देखने के बाद इमीडिएटली मैंने कहा था, आई डोंट नो, मुझे ऐसी रीडिंग्स आ रही है, ऐसे इंफॉर्मेशन आ रही है फ्रॉम यूनिवर्स कि विद इन 6 months यू आर गोइंग टू गेट योर ओन हाउस। ही गॉट शॉक ऑफ हिज लाइफ। बोला कोई तैयारी नहीं है। एंड आफ्टर 4 months ही कॉल्ड मी शोइंग 2-3 हाउसेज कि पायल क्या ये ठीक है घर? मैं बोला सर आप तो लेने वाले ही नहीं थे। बोले पता नहीं, आई थिंक आपके मुंह से निकला और ये हो रहा है। तो मैंने घर वो उन्होंने परचेज कर लिया। परचेज करने के बाद में उन्होंने कहा कि ये स्टेबिलिटी नहीं है पायल, व्हाट इज़ द रीज़न? अब उनका साउथ वेस्ट का बेडरूम एकदम परफेक्ट, लॉकर इज इन करेक्ट डायरेक्शन, एनर्जी मैंने खुद पसंद किया, एनर्जी भी बहुत अच्छी थी, घर की वाइब्रेशन अच्छी थी, ज़मीन में से जो एनर्जी आता है, जैसे अशोक जी ने कल कहा, सारा कुछ उनके घर में लगभग बैलेंस था। अब उनको जो स्टेबिलिटी चाहिए थी दोस्तों, मैंने उनसे कहा कि अपने सिरहाने हेड साइड में, आपका हेड साउथ में होना चाहिए सोते वक्त, राइट? एवरीवन नोज दिस? यस। तो साउथ में सर करके सोइए और वहाँ पे एक माउंटेन की फ़ोटो लगा दो। अब हमने माउंटेन की फ़ोटो ढूंढना शुरू कर दी। उन्होंने बोला अभी माउंटेन, रोज़ मुझे 8-10 माउंटेन की फ़ोटो आ जाती थी। मैंने फ़ोटोज़ देखी, नो। फिर उसके बाद में मैंने एक फ़ोटो सिलेक्ट कर ली। मैंने बोला अच्छा है ये। और दोस्तों मैं अभी 4 दिन पहले ही वहाँ पे गई थी, इसलिए मेरे दिमाग में ये इतना फ्रेश है ये स्टोरी। मैंने उनको देखा और उन्होंने साइज़ भी गलती से, देखो गलती भी, अगर आपका लक अच्छा होता है तो गलती भी अच्छी होती है, कि जो साइज़ उन्होंने सोचा था उसका 3 टाइम साइज़ बन के आ गई। इट्स लाइक सच, इतनी, ये जो आपको ये दिख रहा है ना, इतनी बड़ी पेंटिंग है उनके घर पे। माउंटेन साउथ वेस्ट में हमको पानी वाला, बर्फ़ वाला, या जुड़ा हुआ कुछ एकदम सा एक ऐसे माउंटेन्स हमको नहीं लगाने चाहिए। हमको माउंटेन ऐसा लगाना है जिसमें ग्रीनरी हो, घर भी दिखाई देता हो, लोग भी हो, जहाँ पे सेलिब्रेशन हो। सी लाइफ इज ऑल अबाउट इंजॉइंग ईच एंड एवरी मोमेंट। मतलब आपको एक सांस भी आप ले रहे हो तो यू शुड इंजॉय, यू शुड बी हैप्पी, यू शुड फील फ्रॉम विद इन, येस यू आर हेल्दी। एक मेरी आत्मा, मेरा शरीर स्वस्थ है, आई एम पावरफुल, आई एम यूनिक, आई एम रिच। तो ये लगने के बाद में, अभी 5 दिन पहले ही उन्होंने मुझे बोला, और उनकी डॉटर ने, स्पेशली उनकी डॉटर ने बोला, तो मुझे ज़्यादा खुशी क्यों हुई? क्योंकि आजकल के बच्चे जब हम देखते हैं और वो समझते हैं कि नहीं ये अनसीन एनर्जी कैसे ब्यूटीफुली काम कर रहा है, एंड शी एंड ही टोल्ड मी कि पायल आफ्टर पुटिंग दिस अ ब्यूटीफुल पेंटिंग,
उनकी लाइफ में बहुत फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ गई और मेंटल स्टेबिलिटी भी आ गई है। उसमें ब्यूटीफुल एक रेनबो आ रहा है, एक घर है, बड़ा सा ग्रीन माउंटेन है, ब्यूटीफुल। तो साउथ वेस्ट कौन सा एलिमेंट है साउथ वेस्ट में? अर्थ एलिमेंट। तो उससे क्या हो गया, वहाँ पे डालने से स्टेबिलिटी आ गई। वैसे ही अपने ऑफिस के यहाँ पे भी आप पेंटिंग में आप ये डाल सकते हैं, आप मनी डाल सकते हैं, आप दुबई की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें डाल सकते हैं, लेकिन पानी से दूर रहिए। या कोई खुद की फ़ोटोज़ भी आप घर में, हम लोगों को बहुत शौक होता है एक कॉर्नर बना लिया और फोटो, बट मेक श्योर कि वो जो कॉर्नर बना रहे हैं उसकी दिशा सही हो। हमको अपनी फ़ोटो लगाने के लिए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट इज़ बेटर डायरेक्शन टू पुट योर ओन फोटोज़। अभी यहाँ पे आप लोगों ने इतना पेशेंटली मुझे सुना है, तो आप सारे ही लोग अगर अपने घर में कभी भी कोई भी पेंटिंग रिलेटेड चीज़ें कर रहे हैं, फ़ोटो रिलेटेड चीज़ें कर रहे हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मुझसे फ्री एडवाइस डेफिनेटली ले सकते हैं। I will not charge anything. Do connect with me and solve your small painting and photos related problem, और advice भी ले सकते हैं कि मेरा यहाँ पे मैं बैठ रहा हूँ या सो रहा हूँ, तो you have any particular suggestion कि यहाँ पे कौन सा कलर या कौन सी पेंटिंग मुझे लगानी चाहिए। Thank you so much. Any questions? Phone number, yes. 99-207 82362। न्यूमरोलॉजी में भी ओके। तो मैं अपना तरीका बताती हूँ, हाउ आई वर्क व्हेन आई विजिट होम। मैं सारे लोगों का, आपके घर में अगर 5 मेंबर है, 10 मेंबर हैं या 2 ही हैं, सारे लोगों का नेम, डेट ऑफ बर्थ, उनके कुल देवी देवताओं का नाम, उनकी सिग्नेचर सब लेती हूँ, और उनके एक एक जन का फुल डीप कंसल्टेशन होता है, बिकॉज आई कैन सी ऑरा। नाउ व्हाट इज आई कैन सी ऑरा? आप सब लोग ने महाभारत देखी है ना? तो उसमें संजय जी को भी सब लोग जानते हैं, है ना? तो वो थोड़ा सा देख सकते थे, वैसा मुझे भी थोड़ा सा आशीर्वाद है कि मैं आई एम अ क्लेयरवॉयंट, आई कैन सी सम थिंग्स। आई वुड नॉट क्लेम कि मुझे सब पता चलता है, नहीं तो मैं पक्का मर्सिडीज़ में घूमती, इतना पता चलता। तो काफ़ी चीज़ें पता चलती हैं, उसी से मैं हेल्प कर पाती हूँ। तो आपको जो भी अगर इश्यूज़ हैं तो यू कैन डेफिनेटली कनेक्ट विथ मी। 99-207-82362। जी सर, सॉरी, आप मोस्ट प्रोबेबली साउथ वॉल, बट वेस्ट में भी चल जाएगा, नुकसान नहीं है। जी हाँ जी। देखिए सर, ऐसा है कि आप वेस्ट में, ईस्ट में और साउथ में सर करके सो सकते हैं। नॉर्थ में बिल्कुल मना है, लेकिन उसके सबके जो परिणाम हैं वो बहुत अलग अलग आएंगे। अगर किसी की शादी नहीं हो रही है तो डेफिनेटली नॉर्थ वेस्ट में कराओ ना। आपका अब्रॉड जाना है, वेस्ट में सिर रखो ना। आपके बेटे की तबीयत खराब है तो अपना चेक करो कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट तो नहीं है। अगर बेटे की स्पेशली मेल तबीयत खराब है तो ईस्ट में टॉयलेट तो नहीं है, ईस्ट में आपने बहुत ज़्यादा क्लटर तो नहीं रखा है, आप पुराने न्यूज़पेपर तो नहीं रखे हैं आपने, चेक करिए। अगर आपकी वाइफ ज़्यादा चिड़चिड़ी रहती है, बहुत हेल्थ कंप्लेन करती है, तो साउथ ईस्ट कहीं ख़राब तो नहीं है? क्या आपने साउथ ईस्ट में कुछ चीज़ें तो नहीं ऐसी रख दी हैं या उसको मैस रखा है? आपकी अपने आप हेल्थ ख़राब हो गई, बिकॉज साउथ ईस्ट इज़ अ डायरेक्शन फॉर फीमेल एनर्जी, बिकॉज हम खुद फायर हैं, हम खुद डायमंड हैं। तो अगर साउथ ईस्ट में टॉयलेट है, पानी है या स्विमिंग पूल है तो काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। जी सर। जी हाँ जी सर। जी सर, यस। मैं जो दिख रहा है सही है क्या नहीं? सर, बहुत ही उत्तम सवाल, क्योंकि मैं आज 20 सालों से ये काम कर रही हूँ और मेरे जो क्लाइंट हैं, ये ऐसा नहीं है कि 1-2 टाइम मिलके ही वो चले गए। आज मेरे क्लाइंट हैं कम से कम 15 सालों से जुड़े हुए हैं, सिर्फ नॉट इन मुंबई बट दुबई, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका,
मैनी अदर प्लेसेस अक्रॉस द कंट्री, वो ऐसे साबित होता है सर जैसे आप मेरे सामने बैठ गए, ठीक है। और आप मुझे बताइए कि आप अपने किसी, सपोज आपका घर है रत्नागिरी में, सो मैं आपका घर कैसा दिखता है एग्जैक्टली वो मैं पूरा डिस्क्राइब करके आपको बताऊंगी। जी 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 करेक्ट है तो हाँ, आप कैसे कंफर्म देखिए उसके लिए क्या है, दो चीज़ें हैं, मैंने डाउजिंग भी सीखी है। सो डाउजिंग से काफ़ी चीज़ें मैं खुद कंफर्म करती हूँ। ओह सुपर सर, तो फिर हम तो 2 मिल बैठेंगे यार। तालियां सर के लिए, आपने भी डाउजिंग सीखा है? यस, ओके, वेरी गुड वेरी गुड। ज्यादा करके अपने को डाउट रहता नहीं रहता है, यस, लेकिन अगर रहे भी तो वी डू यूज डाउजिंग। हम सवेरे करते हैं, दिन में कोई रिक्वेस्ट आएगा तो मन में समझ में आता है ये है, लेकिन कंफर्म दूसरा दिन सवेरे 4 या 5 कर लेते हैं। बिल्कुल सही कहा सर ने, सूर्यास्त के बाद हम देखते नहीं हैं। मेरा ये नियम है, मैं कहीं भी रहूं देश विदेश में, मैं सूर्यास्त के बाद वहां के जो भी टाइम फ्रेम है वहां देखती नहीं हूँ। मॉर्निंग में 5 बजे के मेडिटेशन में आज भी आप देखे होंगे लोगों के क्वेश्चन भरे रहते हैं और मैं लोगों को आंसर मॉर्निंग में मेडिटेशन के बाद करती हूँ। सॉरी जी, कभी क्या होता है कि गवर्नमेंट ऑफिस में जी किसी को सेलेक्ट करना है हाई पोस्ट, जी तो कई वो आदमी जो है जो इंटरव्यू लेने वाले से भी ज़्यादा सीख के आया रहेगा। जो लेने वाला इंटरव्यू करेंगे, आप क्वेश्चन पूछेंगे, उससे आंसर देने वाला ज़्यादा मजबूत रहेगा, मतलब ज़्यादा सीख के आया होगा। हाँ जी। क्या पूछेंगे वो सब उनको पहले से मालूम रहता है, तो उनको पास करना ही पड़ेगा। इंटरव्यू लेने वाला को पास करना ही पड़ेगा, तभी पीछे क्लैरिफाई बेटर रहता है, उनको पूछते इशारा इसको योग करने में। राइट राइट राइट, एक्चुअली ही इज एब्सोल्युटली राइट। मैनी माय आल्सो क्लाइंट्स, यू नो, बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जो अपने रखने से पहले भी, अपने स्टाफ रखने से पहले भी लोग पूछते हैं, बिजनेस के साथ में डील करने से पहले भी लोग पूछते हैं। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एडिशनल सर्विस व्हाट आई गिव, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द बिग रीजन कि लोग 15-15 सालों से, 18 सालों से, 4 सालों से मेरे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं और हर चीज के लिए, ग्राफोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ऑरा रीडिंग, पास्ट लाइफ, फ्यूचर प्रेडिक्शन, बच्चों की प्रॉब्लम है, शादी रिलेटेड प्रॉब्लम है, they want to come and take a consultation and solve their problems. Thank you sir, thank you. ऐसे बहुत कुछ गवर्नमेंट ऑफिस है जो सीबीआई वाले भी हमसे कंसल्ट करते हैं। सर मैं तो आपको सच्ची बोलूं, घोड़ा, शेयर मार्केट, गवर्नमेंट, इन लोगों से मैं दूर रहती हूँ। ओनली बिजनेस पर्सन आर बेटर। समझ नहीं आती मुझे। जी सर। There are two things. Yeah. We also look into with the biodynamic जी। then whether the person is okay for business or compatibility between friends also. Okay. So if the person wants to be very friendly, we come to know about it from the compatibility, the comparison. Okay. Now the other thing is most importantly I want to know is regarding Ganesh. Okay. Ganesh, you know, has got one direction only, and that is always supposed to be the east. Correct. So, Ganesh is always facing east, but his problem is regarding the soul. Correct. The soul which is right and left. Now please tell me on that, because that is supposed to be the biggest failure I'm having. Because I don't know what it is and what is the truth and what is the correct answer for that as per Ganesh is concerned. Facing east is fine, but what about the soul? Because the right one and the left one, so somebody has given a present which is supposed to be right one. So somebody told me no, he has to be prayed every day and all that. So that is confusing. नो तो अगर आपको ये पता है तो जो राइट वाला है, जो राइट वाला है वो एक्चुअली उनको रोज प्रेयर की जरूरत होती है। और देखिए घर में तो मैं सबको यही रिक्वेस्ट करूंगी, डेली का हमारा पूजा पाठ का टाइम है, हमारे पास में बिल्कुल समय नहीं है कि हम उनके साथ में इतना टाइम दे सके। तो सुन लेफ्ट वाला जो है वही आप रखें सर, लेफ्ट वाला, दैट इज द राइट एनर्जी, और आप उसको प्रे करें। हेलो हेलो या
और दोस्तों मैं 4-5 मंत्र बोलूंगी जिससे मेरी लाइफ चेंज की है। मुझे ऐसा लगता है अगर मैंने अपनी लाइफ चेंज की है, वो 4-5 मंत्र आप नोट डाउन करिए। और वो रोज क्या करना है? कुछ जाप करनी है? नहीं। किसी से करवाना है? नहीं। सबके पास में अगर स्पॉटिफाई नहीं है तो स्पॉटिफाई डाउनलोड करिए और रोज अपने घर में 5-5:30 बजे से बजाना चालू करिए एंड यू विल सी अ रिमार्केबल चेंज फाइनेंशियली, मेंटली, रिलेशनशिप वाइज। सबसे पहला मंत्र लगाएंगे आप गणपति अथर्व शीर्षम। गणपति अथर्व शीर्षम से आप स्टार्ट करेंगे और 5-5:30 बजे लग जाना चाहिए, क्योंकि जो सही जो अमृत बेला है वो 4 बजे से शुरू हो जाती है। हम जैसे ही लेडीज स्पेशली सबसे पहले उठती हैं, उठते ही आप सबसे पहले स्पॉटिफाई पे मंत्र लगा दो और धीमी आवाज में, ताकि लोगों को परेशानी नहीं हो और हमें भी परेशानी नहीं हो। दूसरा मंत्र है गणपति अथर्व शीर्षम। हाँ, गणपति अथर्व शीर्षम, ठीक है। दूसरा मंत्र है श्री सुक्तम। अब मैं आपको श्री सुक्तम के बारे में बता रही हूँ, आप लोग सोचते होंगे ये क्या, ये महालक्ष्मी का ही तो मंत्र है, अगर जिनको पता होगा। लेकिन आपको पता है कि महालक्ष्मी का क्यों श्री सुक्तम? हम ओम जय लक्ष्मी माता भी तो करते ही है ना, बट श्री सुक्तम जो मंत्र है वो हम सिर्फ माँ लक्ष्मी को नहीं बुला रहे हैं। अभी जैसे मुझे यहाँ पे अशोक जी ने अकेले बुला लिया, अब तो मुझे घर भी जाना है, मेरे पति भी है, फॉर्चुनेटली एक ही है तो एक बेचारा पति है मेरा, वेट कर रहा है, संडे के दिन गायब हूँ। हस्बैंड है, फादर इन लॉ है, तो मेरा ध्यान, फीमेल का एनर्जी का ध्यान कहाँ रहता है? सब जितने भी फीमेल है घर पे रहता है ध्यान, है ना, रहता है ना घर पे। तो हम क्या करते हैं, हम माँ लक्ष्मी को बोलते हैं आप पधारो पधारो। लेकिन श्री सुक्तम एक ऐसा मंत्र है जिसमें हम उनके हाथी घोड़े, उनके बच्चे, उनके पति, उनकी फुल एनर्जी के साथ में, उनकी सेना के साथ में उनको आमंत्रित करते हैं। अगर आप जिस एनर्जी को आप रोज बुलाएंगे, आप रोज उनको बोलेंगे आइए पधारिए, तो वो आएंगी और आके यहाँ पे ही विद्यमान हो जाएंगी। क्योंकि आप रोज उनको, आप कितने सारे लोगों को ऐसे जानते होंगे, अरे हम लोग मिलते हैं, हाँ जल्दी से जल्दी मिलते हैं, बट डेट टाइम कुछ नहीं बताते कब आना है। सही है ना कि हाँ हाँ अपने मिलते हैं, हाँ प्लान करते हैं, बट वो कभी, लेकिन कोई बोलता है यार संडे को 2 बजे लेट्स मीट, दैट इज अ राइट वे टू कॉल एनीवन होम। सो वैसे ही हमने गणेश जी को बुलाया, हमने श्री लक्ष्मी को बुलाया श्री सुक्तम के साथ। फिर उसके बाद में आपने जो हमारा महामंत्र है वो है महामृत्युंजय। महामृत्युंजय मंत्र आप सुनिए, मैं किसी को भी नहीं बोलूँगी आप बैठ के माला करना शुरू कर दो, वी डोंट हैव दैट मच टाइम। बट हम सुबह उठते हैं, नहाने धोने की भी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट मंत्र लगा दो। ये हमारे शरीर तो सारा टाइम कुछ ना कुछ नेगेटिव प्रोड्यूस कर ही रहा है, सो या पॉजिटिव प्रोड्यूस कर रहा है, तो डोंट इंडल्ज योर सेल्फ इनटू टेकिंग बाथ, क्लीनिंग योर सेल्फ, देन पुटिंग प्रेयर्स, नो, कोई ज़रूरत नहीं है। मन स्वस्थ है, आत्मा आपकी शुद्ध है, वो एनर्जी आपकी कनेक्ट होगी ही। महामृत्युंजय मंत्र 108 बार चले, फिर उसके बाद में आप ये लिख लिया आप लोगों ने महामृत्युंजय मंत्र। इसके बाद में आप ये मंत्र सुनिए जिसे हम लोग ये बोलते हैं नवग्रह शांति मंत्र। हम लोग साल में एक बार हवन कराते हैं, उसी में नवग्रह शांति, हम रोज क्यों नहीं कर सकते? आपको इतनी सुंदर तरीके से, वो बहुत सुंदर तरीके से वहाँ पे हर ग्रहों की शांति सुनाई देगी। किसी पंडित की ज़रूरत नहीं है, बैठ के कोई हवन करने की ज़रूरत नहीं है। फिर लास्ट में आप आदित्य हृदय स्तोत्रम, आदित्य हृदय स्तोत्रम, जिसे भी यश चाहिए, जिसे भी स्टमक रिलेटेड इश्यूज हैं, आप ये मंत्र ज़रूर सुनिए। इससे आपको पेट रिलेटेड कोई भी तकलीफ होगी 9 बजे से पहले, आई एम नॉट सेइंग कि 100% सोल्यूशन है, बट बहुत फ़र्क पड़ेगा। आदित्य हृदय स्तोत्रम। इसके लास्ट में आप हनुमान जी के साथ में ख़त्म करना चाहते हैं मंत्रों का उच्चारण, या जो भी देवी देवता, जैन है तो नौकार मंत्र सुन लीजिए, और किसी में होते हैं तो कबीर वाणी सुन लीजिए। लेकिन
5 साढ़े 5 बजे से लेके 8 बजे तक आपके घर में ये मंत्रों का उच्चारण चलते रहना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट देगा। आपके लिए बेस्ट कलर कौन से हैं, बेस्ट नंबर कौन से हैं, डेफिनेटली उसके लिए आपको मुझे बुलाना पड़ेगा। वो सब तो क्या, हर एक इंडिविजुअल के नंबर्स अलग होते हैं, लाइफ पाथ नंबर, आपके पर्सनालिटी नंबर, आपका पास्ट लाइफ में क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, एवरीथिंग आई कैन कम एंड देन ओनली सी। मैम जी। हेलो हाय। Yeah, hi. डायरेक्शंस की जब हम बात करते हैं जी तो मुझे हमेशा एक कंफ्यूजन हो, जैसे बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट में यूजुअली पूजा घर को स्थापित करना हाँ चाहिए। जी, तो अभी मेरे घर के नॉर्थ ईस्ट में खुला बालकनी है। ओके ओके तो मैंने सेकंड बेडरूम के जो नॉर्थ ईस्ट में है वहाँ पे स्थापित कर दी पूजा घर। तो डू यू ऑल यूजुअली सी द आउटर सर्कम्फ्रेंस ऑफ द हाउस फॉर द डायरेक्शंस, या हर एक रूम के अंदर भी डायरेक्शंस को माना जा सकता है? सो व्हाट्स योर गुड नेम? माय नेम इज अश्विनी कामत। Ashwini, again Kamath, my Guruji is also Mr. Kamath. So thank you so much Ashwini, wonderful question. Actually जो room का जो हम देखते हैं that is the style of Feng Shui. हमारे वास्तु में हम सेंटर के, घर के सेंटर में खड़े होके हमारी डायरेक्शन देखनी चाहिए। लेकिन जब आपने कहा कि सेकंड ऑप्शन में आपने नॉर्थ ईस्ट में रखा है, दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट। हम बालकनी में तो भगवान को रख नहीं सकते हैं। दोस्तों आई एम श्योर आप मेरा या तो यूट्यूब चैनल देखिए, हाउ टू सी डायरेक्शन, इस पर सबसे पहले मैंने वीडियो बनाई बिकॉज इट्स सच अ मेस, और इतना बेस पे बात करने में मज़ा भी नहीं आता है। स्पेशली कंफ्यूज करते हैं कौन पता है, एजेंट डोर के सामने खड़े हो जाएंगे, घर के दरवाजे पे खड़े होके बोलेंगे ओह आपकी ईस्ट वेस्ट एंट्रेंस है। कुछ पता तो चलता नहीं है, सब एंट्रेंस उनके लिए ईस्ट वेस्ट है, वो साउथ वेस्ट है तो भी नहीं पता चलेगा, वो नॉर्थ ईस्ट है तो भी नहीं पता चलता। तो राइट वे इज एंटर इन द हाउस, स्टैंड इन द सेंटर, सी फ्रॉम विच डायरेक्शन यू आर गोइंग आउट, दैट इज द राइट वे टू सी डायरेक्शन। और अगर आपका नॉर्थ ईस्ट में बैल्कनी है, वेरी गुड, कीप इट ओपन, कीप इट लाइट, डोंट मेक इट अ जंक यार्ड। वहाँ पे खुला तुलसी का प्लांट रखा। सुपर्ब, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी गुड। सो वो जो रूम में रखा है नॉर्थ ईस्ट में, दैट इज ऑल्सो फाइन, राइट? यस 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 यस। थैंक यू। Any other question? जी तो मैंने कहा ना, बिल्कुल है, बिल्कुल है। देखिए वास्तु एक इतना ब्यूटीफुल साइंस है कि अगर वास्तु के हिसाब से घर बनाते हैं, ऑफिस बनाते हैं, फैक्ट्री बनाते हैं, तो आपको हर एक चीज़ इतनी ब्यूटीफुली प्लेस मिलेगी ना अगर आप वास्तु के हिसाब से करते हैं। तो जहाँ पे जब हम बच्चों की बात करते हैं, मेरा बेटा भी 17 साल का है, और जब हम बात करते हैं बच्चों की तो हम हर मॉम डैड एकदम कॉन्शियस हो जाते हैं। तो बच्चों के लिए जो डायरेक्शन है जो वो फेस करके पढ़े, दैट साउथ वेस्ट में आपका पीठ हो, नॉर्थ ईस्ट में उनको रखना चाहिए, तो उनको बुक्स भी वहीं रखनी चाहिए। आप देखिए एक और बात है, हर इंडिविजुअल बेबी इज़ डिफरेंट विद द वाइब्रेशन, एवरीबडी इज़ यूनिक। जैसे मैंने पहले ही आपसे बुलवाया कि वी ऑल आर यूनिक, पावरफुल, अपने ही आप में एक डिफरेंट एनर्जी है। तो अगर आपका बच्चा, अगर उसके अंदर फायर एलिमेंट ज़्यादा है और आप उसको नॉर्थ ईस्ट में बिठा दोगे या नॉर्थ वेस्ट में बिठा दोगे, तो उसको गुस्सा बहुत आएगा, वो बिल्कुल कंसंट्रेट नहीं करेगा। तो आप पहले ये जानिए कि मेरा बच्चा किस तत्व का है, किस एनर्जी का है, फिर आप उसके लिए डिफाइन करिए कि उसके लिए कलर कौन सा अच्छा है, उसके लिए डायरेक्शन कौन सी अच्छी है, उसके लिए क्या बेटर है खाने के लिए। क्योंकि जब तक आपको तत्व नहीं पता होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो उसको आपको पता होना चाहिए कि इन पंच तत्वों में से किस तत्व का है। यस यस यस। तो बहुत मजा आया दोस्तों, आप लोगों का इतना सुंदर इंटरैक्शन, पार्टिसिपेशन था। थैंक यू सो मच, आई एम रियली थ्रिल्ड। Thank you so much. May I request Mr. Ashok Sachdev and Mr. B. Kumar to felicitate Miss Payal. Friends, a round of applause for Miss Payal Tiwari. थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। सबके स्माइलिंग फेस देख के आई एम रियली हैप्पी। थैंक यू। एनी टाइम कॉन्टैक्ट पेंटिंग और फोटोज, एनी टाइम।
Congratulations. Thank you so much. Thank you. I have started my journey actually 22 साल पहले with Mr. अशोक सचदेव. I'm really तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ. आज मैं जो कुछ भी हूँ, it's all and all because of him, his teaching. Thank you. Actually, as a matter of fact, I must say that it's quite an honor that she is sharing all her knowledge over here. And in such a short time, she's been able to share so much. I hope everybody has benefited and is going to benefit in the long run. Thank you for your blessings. Thank you so much. Thank you.